नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन वृद्धि की एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी यानी सीबीटी की 236वीं मीटिंग की चर्चा जोरों शोरों पर थी, क्योंकि जो महत्वपूर्ण मुद्दे तैयार किए जा रहे थे उसमें कई तरह के बदलाव की तैयारी की जा रही थी। लेकिन दोस्तों, प्रशासनिक कार्यप्रणाली के आगे सब रुक गया। इन मुद्दों में से ईपीएस 95 की जगह पर ईपीएस 2023 लॉन्च करना था। ईपीएफओ के जो सदस्य होंगे उनकी जो वेतन सीमा 15,000 रखी गई है उसे बढ़ाकर 21,000 किए जाना या 25,000 किए जाना। ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी किए जाना आदि इस तरह के मुद्दे को मंजूरी इस सीबीटी मीटिंग में मिलनी थी, लेकिन सारे जहां के तहां पड़े रह गए। दोस्तों, आप सभी को पहले ही वीडियो में बताया गया था कि सीबीटी के सभी मेंबरों को 1000 पेज की बुकलेट दी गई है। ज़्यादातर ईपीएस 2023 के लिए मैनुअल पॉइंट वाइज दिए गए हैं। पेज नंबर 451 पर आइटम नंबर 26 पर हायर पेंशन का एजेंडा रखा गया है। ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन का मुद्दा मुख्य एजेंडे में नहीं शामिल किया गया है। ये 4 कमेटी की रिपोर्ट में अलग से ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन 10,000 रुपये की मांग सीबीटी मेंबर ने की है। कौन से सीबीटी मेंबर के पास इतना समय है कि वे पूरी 1000 पेज की बुकलेट पढ़कर अपना सुझाव दे सकेंगे या फिर कोई निर्णय ले सकेंगे? यह सत्य है कि अगली बैठक के लिए कई मुद्दे को टाल दिया जाएगा। हायर पेंशन का मुद्दा सीबीटी मीटिंग में होने के कारण हायर पेंशन पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई। कई मेंबर ने 2 साल बाद भी हायर पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय देने के बाद कार्रवाई न होने पर रोष जताया है। ईपीएफओ के अधिकारियों ने बताया है कि 17,48,775 एप्लीकेशन में से 16,282 एप्लीकेशन फाइनल हुई हैं और 2,60,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट की गई हैं। सीबीटी के सदस्यों ने आनुपातिक आधार पर पेंशन की गणना करने पर सवाल उठाया, तो ईपीएफओ के कर्मचारियों ने कहा कि सितंबर 2014 के बाद वाले पेंशनरों की पेंशन की गणना करने का कोई अलग से फार्मूला नहीं है, सभी के लिए समान फार्मूला है। जब श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने हायर पेंशन के केसों पर इतनी धीमी गति से निपटारा करने वाले दोषी ईपीएफओ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही, तो ईपीएफओ के अधिकारियों ने फंड और स्टाफ कम होने का रोना शुरू कर दिया। जबकि पिछले साल से ईपीएफओ के मेंबर दोगुने हो गए हैं, लेकिन ईपीएफओ का स्टाफ उतना ही है। पहले ईपीएफओ का स्टाफ को बढ़ाया जाए, तभी गति तीव्र हो पाएगी। ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन का मुद्दा मेन एजेंडे में नहीं था, लेकिन एनएसी टीम ने सभी सीबीटी मेंबर को मेल भेजकर या फिर व्यक्तिगत मुलाकात कर मिनिमम पेंशन के मुद्दे को उठाने का आग्रह किया था। एचएमएस के हरभजन सिंह सिद्धू जी और सीटू के श्री आर करुमलयम और बीएमएस के यस मलेशम, यस के तिवारी आदि सीबीटी मेंबर ने एनएसी के नेताओं से वादा किया था कि वे मिनिमम पेंशन बढ़ाने की बात जरूर उठाएंगे। दोस्तों, हिंद मजदूर सभा के हरभजन सिंह सिद्धू जी ने तो एचआर कमेटी की रिपोर्ट में मिनिमम पेंशन 10,000 रुपये की मांग रखी थी। मीटिंग में श्री आर करुमलयम जी ने मिनिमम पेंशन अभी तक नहीं बढ़ाए जाने पर नाराज़गी भी दिखाई थी।
जल्द ही निर्णय देने को कहा है। भारतीय मजदूर संघ जो आरएसएस का श्रमिक संगठन है, उसके उपाध्यक्ष एस मलेशम जी ने ईपीएफओ में वेतन सीमा को 30,000 तक करने और मिनिमम पेंशन 5,000 रुपये करने और साथ ही महंगाई भत्ता शामिल किया है और साथ में पति पत्नी को फ्री मेडिकल सुविधा की भी मांग रखी है। लेकिन दोस्तों, श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने कोई भी जवाब नहीं दिया है और ना ही आश्वासन दिया है, लेकिन यह मीटिंग के प्रेसिडिंग में ज़रूर आएंगे। पहले सीबीटी की किसी भी मीटिंग में ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे को उठाया ही नहीं दिया जाता था। यदि कोई सीबीटी मेंबर उठाने की कोशिश भी करता था तो उसे शांत करा दिया जाता था। इसीलिए पिछले किसी भी मीटिंग में मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे का उल्लेख नहीं किया गया है। दोस्तों, नेशनल एजुकेशन कमेटी को पहले ही पता चल गया था कि इस सीबीटी मीटिंग में मिनिमम पेंशन को रखा नहीं जा रहा है। इसीलिए सीबीटी मीटिंग से एक दिन पहले ही एनएसी की टीम राष्ट्रीय महासचिव बीरेंद्र सिंह राजावत जी, रमेश बहुगुणा, पीएन पाटिल जी, सीबीटी सदस्यों से मुलाकात करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा श्रम मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी से भी मुलाकात किए और मिनिमम पेंशन के मुद्दे पर नाराज़गी भी व्यक्त की। तो श्रम मंत्री जी ने कहा कि हम आपका काम ज़रूर करेंगे, हमें बजटीय सपोर्ट चाहिए, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, हमें सफलता जल्द मिलेगी। जैसे ही हमें बजटीय सपोर्ट मिल जाता है वैसे ही आपकी मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी हम कर देंगे। तो एनएसी टीम को पिछले 7-8 सालों से झूठे आश्वासन ही मिल रहे हैं। इसीलिए एनएसी टीम अपने आंदोलन की पूरी तैयारी में लगी है। सीबीटी मीटिंग में क्या फैसला होना है इसकी आशंका पहले ही मिल गई थी। इसीलिए एनएसी ने 10 और 11 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आंदोलन की तैयारी कर ली थी। दोस्तों, 1 दिसंबर को सभी सांसदों और मंत्रियों से मुलाकात कर 10 दिसंबर और 11 दिसंबर को होने वाले आंदोलन के बारे में जानकारी दी जा रही है और उन्हें ज्ञापन भी प्रस्तुत किया जा रहा है और सांसदों से यह भी बताया जा रहा है कि 10-11 दिसंबर से पहले यदि आप ईपीएस 95 पेंशनधारकों की मांगें पूरी कर देते हैं तो आंदोलन को स्थगित भी किया जा सकता है, अन्यथा आंदोलन 10 और 11 दिसंबर को होकर रहेगा और ज़ोरदार तरीके से ईपीएस 95 पेंशनधारक आंदोलन करेंगे। दिल्ली के आंदोलन को ज़ोरदार तरीके से करने के लिए कमांडर अशोक रावत जी अलग अलग राज्यों में बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं और पेंशनधारकों को इस आंदोलन में आने के लिए अग्रसर कर रहे हैं और उन्हें जागरूक भी कर रहे हैं। ईपीएस 95 के सभी पेंशनर इस आंदोलन में ज़रूर भाग लें। तो दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशनधारकों की 4 सूत्रीय मांगों को लेकर के दिल्ली के रामलीला मैदान में 10 और 11 तारीख को आंदोलन किया जा रहा है। इसमें सभी ईपीएस 95 पेंशन ज़रूर हिस्सा लें। दोस्तों, यह वीडियो या जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे। इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।